नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू पाइथन क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 क्लास 11 सेट्स इंट्रोडक्शन। देखिए, जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास 11 क्लास 12 एंड फॉर योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये अगर आपने समझ लिया तो आपके जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है उसमें कोई डाउट नहीं होगा। जो सेट्स आप कर रहे हैं एक्सरसाइज में, इसमें आप कोई डाउट नहीं होगा। जो एक नंबर जो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम्स में, आप वो विद इन सेकेंड्स कर सकेंगे अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया तो आज का। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में अपडेट्स आपको मिलती रहे मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड रीजनिंग की। ठीक है, देखिए आज हम जो करने वाले हैं, पहले इस डायग्राम के हम हर एक रीजन के बारे में समझते हैं कि कौन सा रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देखिए जो ये हमारे पास ये ब्लैक पोर्शन है, ये हमारे पास क्या कहलाता है? यूनिवर्स। गॉट इट। जो ये सर्कल है पूरा, ठीक है, मैं इससे पहले सिंपल डायग्राम से स्टार्ट करता हूँ। ये ठीक है, ये हमारे पास क्या है? यूनिवर्स। अब देखिए, जो ये ब्लैक सर्कल दिख रहा है, ये जो सर्कल दिख रहा है जहाँ पे टी लिखा हुआ है, टी रिप्रेजेंट फॉर टेनिस और फुटबॉल, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, जो टी पोर्शन है, देखिए ये जो कंप्लीट पोर्शन जा रहा है आपका लास्ट तक, पूरा सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं, ब्लैक सर्कल कंप्लीट। तो ये जो पूरा सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टी को। अगर आपके पास इंग्लिश में स्टेटमेंट आए कि किस तरीके से लिखा है, सिर्फ आपके पास ये लिखा होगा कि लेट 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस टेनिस गेम। ठीक है, सिर्फ आपके पास यही लिखा हुआ होगा। तो इसी से आपको समझना होगा कि ये पूरे सर्कल की बात कर रहा है, मीन्स पूरे सेट की बात कर रहा है। अगर लिखा आए आगे ओनली, सपोज लेट से 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस ओनली टेनिस, देन कुछ और बन जाएगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास लिखा जाए सपोज 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस फुटबॉल, 30 प्लेस फुटबॉल मीन्स वॉट? कंप्लीट सर्कल की बात होगी यहाँ पर। देखो ध्यान से समझो, ये जो भी चीज़ मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, वीडियो को पॉज करके आप प्लीज़ नोटबुक में डाउन कीजिए, प्लीज़ नोटबुक, और बहुत ही अच्छे से इन चीज़ों को नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, ताकि कोई भी डाउट ना रहे आपका। इसलिए मैं अलग कलर का यूज़ कर रहा हूँ ताकि कोई परेशानी ही ना हो, आपको कोई डाउट ही ना रहे आपके माइंड में। ठीक है, ये जो हमारे पास सर्कल हो गया प्लेस फुटबॉल। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करेंगे? एफ से। जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, दिस इज एन इज वॉट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हु प्लेस फुटबॉल इज दिस कंप्लीट रीजन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेस टेनिस, एन टी वी कैन रिप्रेजेंट बाय दिस वन। ये हमारे पास कंप्लीट सर्कल होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं और आगे। चलो ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन में जब हम इस आगे चलते हैं टॉपिक पर, अब मैं एक पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहा हूँ। देखिए जो ये सर्कल दिख रहा है आपको, और जो सिर्फ रेड पोर्शन दिख रहा है, रेड पोर्शन, ध्यान से देखो, रेड पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये पोर्शन कब होगा? आप पहले इस डायग्राम को बना लीजिए अलग अलग पेंसिल से या पेन से। अगर आपके पास स्केच पेन है अलग से तो प्लीज़ आप उससे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ही ना रहे, एक बार देखिए और समझ में आ जाए सब कुछ। देखिए, क्या मैं कह दूं कि ये सिर्फ वही बच्चे होंगे जो सिर्फ टेनिस खेल रहे होंगे। कैन आई से दैट? ओनली टेनिस प्लेयर, दिस वर्ड इज़ इंपॉर्टेंट। अगर ओनली लिखा आ जाए ना, तभी आपको सिर्फ समझ लेना कि यहाँ से लेकर यही रेड वाला पोर्शन ही है हमारे पास, ग्रीन वाले पोर्शन को काउंट नहीं करेंगे। कभी कहो आप ये पूरा सर्कल आएगा, नहीं। ओनली अगर बोला है तो सिर्फ ओनली टेनिस प्लेयर है। भाई ये जो ग्रीन पोर्शन है इसमें तो फुटबॉल भी खेल रहे हैं ना, समझो। यहाँ पे जो बच्चा होगा वो टेनिस भी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है, बट यहाँ पे बोला क्या गया? ओनली टेनिस प्लेयर। इट मीन्स व्हाट? दिस रेड पोर्शन। गॉट इट? या फिर इसको एक बात तरीके से और बोल सकते हैं, प्ले ओनली टेनिस नॉट फुटबॉल। या फिर इसको हटा सकते हैं यहाँ से, प्ले टेनिस नॉट फुटबॉल, मतलब कि टेनिस खेल रहा है बट फुटबॉल नहीं खेल रहा। इट मीन्स व्हाट? टेनिस खेल रहा है बट फुटबॉल तो खेल ही नहीं रहा। फुटबॉल नहीं खेलेगा तो ना ही इस वाला पोर्शन को काउंट करेंगे ना ही इस पोर्शन को काउंट करेंगे। गॉट इट? अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे रेड पोर्शन को? क्या मैं कह दूं कि टेनिस में से, देखो ये पूरा कंप्लीट टेनिस है, पूरा सर्कल जो है ये टेनिस है। इस पूरे टेनिस में से फुटबॉल वाले पोर्शन को माइनस कर दूं, जैसे हम करते थे a माइनस बी, वही है। टेनिस में से फुटबॉल को माइनस कर दूं तो हम क्या लिखेंगे? एन टी माइनस एफ इज इक्वल्स टू वॉट? अच्छा, क्या मैं कह दूं कि पूरा एन टी माइनस दिस पोर्शन, एंड दिस पोर्शन इज वॉट? दिस पोर्शन इज टी इंटरसेक्शन एफ। समझो, यही है बातें। टेनिस में से इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला कभी रटने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, डायग्राम आप माइंड में ही बना सकते हो। अच्छा, टेनिस में से हमने क्या किया? इंटरसेक्शन माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया? टी माइनस एफ बन गया। ये किस और क्या बोल सकते हैं? ओनली टेनिस प्लेयर हु प्लेज ओनली टेनिस गेम, या ओनली टेनिस प्लेयर्स।
गॉट इट? सिमिलरली दिस वन, ओनली फुटबॉल प्लेयर्स प्ले ओनली फुटबॉल नॉट टेनिस। टेनिस को तो खेला ही नहीं है, तो टेनिस को नहीं खेलना तो इसको हटा देंगे हम यहाँ से। या फिर एफ, फुटबॉल में से टेनिस को माइनस कर दिया अब इस बारी हमने, ये हमने माइनस कर दिया, फुटबॉल को टेनिस में से माइनस कर दिया, तो ये कौन सा बच गया हमारे पास? ब्लू वाला, समझे? तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ थी हमारे पास। अच्छा, ये जो ग्रीन पोर्शन इसको कैसे डिनोट करेंगे भाई? प्लेयर्स हु लाइक बोथ टेनिस एंड फुटबॉल। देखिए स्टेटमेंट लिखी आएगी आपके पास एज इट इज़। वो बच्चे, वो प्लेयर्स जो दोनों गेम को पसंद करते हैं, दोनों गेम को पसंद करने वाले सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पोर्शन में मिलने वाले हैं आपको। यहाँ पर जो बच्चा होगा वो सिर्फ टेनिस को पसंद करेगा, यहाँ पर जो बच्चा होगा वो सिर्फ फुटबॉल को, और यहाँ पर जो होगा वो दोनों गेम को पसंद करेगा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट डायग्राम। इसको रिप्रेजेंट तो पता ही है आपको, एन टी इंटरसेक्शन एफ, ये तो पता ही है, इतने इंटेलिजेंट तो आप हो चुके हैं अब तक, है ना। चलो देखिए एक और बहुत ही बेहतरीन डायग्राम है आपके पास, ये पूरा का पूरा पोर्शन है। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हु लाइक बोथ, यहाँ पर बोथ को अंडरलाइन कर सकते हैं आप, जो बोथ होगा तो मीन्स यहाँ पर ही होगा। एवरी पर्सन प्लेज एट लीस्ट, यहाँ पर बच्चे फंसते हैं बहुत, यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट। एटलीस्ट मीन्स वॉट? कम से कम, कम से कम एक, एटलीस्ट वन ऑफ टू गेम्स, दो गेम्स में से कम एक गेम तो ऐसा होना चाहिए जो बंदा खेले। एवरी पर्सन प्लेज, हर एक बंदे को एक गेम तो कम से कम खेलना ही पड़ेगा। तो कम से कम एक खेल सकता है, क्या पता दो भी खेल ले, भी कम से कम एक है ना, मैक्सिमम दो भी खेल सकता है, तीन भी खेल सकता है, चार भी। बट अभी हमारे पास कंडीशन क्या है? सिर्फ दो गेम की कंडीशन है। इट मीन्स वॉट कि आपको पास ये कंडीशन आ गई, कम से कम एक गेम, मैक्सिमम दो गेम। तो भाई पूरा जो दिख रहा है पिंक पोर्शन, ध्यान से देखो, ये जो पिंक पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये हमारे पास जो लाइन वाला पोर्शन है, ये हमारे पास क्या है? ये यूनियन है, टी यूनियन एफ। और इसको हम इस इंग्लिश में स्टेटमेंट आएगी तो हम लिखेंगे एवरी पर्सन प्लेज एटलीस्ट वन ऑफ टू गेम्स। पूरी एक्सरसाइज में यही स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन पढ़ते ही आप समझ पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये जो पोर्शन बचा हुआ है, जो मैंने डैश 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 करके लिखा हुआ है, दिखाया हुआ है, अच्छा क्या मैं कह दूं कि ये वो बच्चे होंगे यहाँ पर जो ना टेनिस खेल रहे होंगे ना फुटबॉल खेल रहे होंगे। दीज आर दोज स्टूडेंट्स हु नाइदर प्ले टेनिस नॉर प्लेज फुटबॉल। यस। अच्छा, इसको मैं डिनोट कैसे कर सकता हूँ भाई? ये हमारे पास ए यूनियन बी है, समझ रहे हो मेरी बात? ये पिंक वाला पोर्शन, तो ये ए यूनियन बी है, तो ये कौन सा होगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना भाई? सिंपल, यस सिंपल। सो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, दिस वन। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अरे भाई डी मॉर्गन्स भूल गए, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, डी मॉर्गन्स लॉ, यही तो कहता है हमारे पास कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारे पास। दोनों बातें बराबर है, चाहे ये बात कहूँ चाहे ये बात कहूँ, वो इस वाले पोर्शन को डिनोट करेगा, बाहर वाले पोर्शन को। और एनी पर्सन नाइदर प्लेज फुटबॉल नॉर टेनिस, जो कोई भी गेम नहीं खेलेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसको लेके। अब हम एक्सरसाइज के, अगर आपने नोट नहीं किया तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिखिए सारी बातें, दिस वन, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर हमारे पास और हमारे पास इस वाले डायग्राम को, ठीक है, एक नीट एंड क्लीन पेज पे। और इसको आप संभाल के रखेंगे जब तक हमारा 12th क्लास आप क्लियर नहीं कर लोगे, और उसके बाद भी हमें ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की। चलो, क्योंकि जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो मैं तब फिर दोबारा आपके पास आपको यहीं भेजूंगा इस वीडियो के पास। सो देखिए, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं अब हम। देखिए जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो इन्हीं टॉपिक्स पर है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। टू सेट्स आर व्हाट? ए एंड बी। लेट्स से आई हैव टू सेट्स ए एंड बी, एंड ए एंड बी सेट्स आर फाइनाइट सेट्स। देखिए वो दोनों फाइनाइट सेट्स की बात कर रहा हूँ। जो ये फाइनाइट सेट्स होंगे, इट मीन्स व्हाट? दीज सेट्स हैव फाइनाइट एलिमेंट्स, मीन्स वी कैन काउंट, हम काउंट कर सकते हैं उन एलिमेंट्स को, ठीक है। सो अब मैं पहला केस जो लेके चल रहा हूँ वो ए इंटरसेक्शन बी, सपोज हमारे पास 5 है, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी कुछ है ही नहीं, कॉमन कुछ है ही नहीं। सो कैन आई से दैट इन दिस वन नो एलिमेंट इज कॉमन, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इट मीन्स व्हाट? जो ए यूनियन बी होगा, मीन्स सारा का सारा क्या होगा? एन ए को ऐड कर दो और एन बी को ऐड कर दो। गॉट इट? यस और नो? सो हमारे पास ए एन ए प्लस एन बी, दिस इज द फर्स्ट केस। तो रिमेंबर दिस वन, आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, अगर समझ गए ना चीज़ को तो गारंटी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी तो फॉर्मूले बनने ही आगे देखो। सो दिस वन, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सो कैन आई से दैट व्हाट? कि अगर मैं आपको बात कहूँ कि देखिए एन ए यूनियन बी, सो कैन आई से दैट एन ए यूनियन बी ये है हमारे पास पूरा का पूरा,
एन ए यूनियन बी, यस बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इस फॉर्मूले में ब्रेक करना है तो देखिए, रेड पोर्शन की बात करता हूँ पहले मैं। ये हमारे पास रेड पोर्शन है पूरा, एन ए प्लस एन बी माइनस, ये पोर्शन 2 बार रिपीट हो रहा है, ये जो मैंने डार्क किया है ये पोर्शन 2 बार रिपीट हो रहा है, एक बार इस वाले सर्कल में, एक बार इस वाले सर्कल में। सो हम एक बार क्या करेंगे, माइनस, कौन सा पोर्शन है हमारे पास, ये एन ए इंटरसेक्शन बी है, समझ पा रहे हो। सो सिंपल, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, हमने एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एन ए यूनियन बी। समझ में आया। चलो अब हम इसको प्रूव करते हैं मैथमेटिकली, तो हमने वेन डायग्राम की हेल्प से प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी है। सो अब देखते हैं, चलो प्रूव करते हैं। देखिए अब आप मुझे एक बात बताइए कि एन ए यूनियन बी जो है हमारे पास, उसको हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना है। सो क्या, किस तरीके से प्रूव करूँ मैं आपको, देखिए, कैन आई से दैट एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू वॉट, कि ये जो सेट है आपके पास, मैं पहले ए यूनियन बी को पूरा लिख रहा हूँ। देखिए ये जो पोर्शन है आपको, जो मैं रेड पोर्शन से कवर कर रहा हूँ, ये कौन सा पोर्शन है, कैन आई से दैट एन ए माइनस बी, यस और नो। अच्छा ये जो बीच वाला पोर्शन है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, बीच वाले पोर्शन को, कैन आई से दैट एन ए इंटरसेक्शन बी, और जो ये पोर्शन बचा है हमारे पास, ये इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कैन आई से दैट एन बी माइनस ए। इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो यही तो बनेगा एन ए यूनियन बी, यस करेक्ट, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, ये बन गया हमारे पास। अच्छा एक बात बताओ, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि जो रेड वाला पोर्शन है वो, और जो हमारे पास ये जो पिंक वाला पोर्शन है, ये बीच वाला, ठीक है, इन दोनों को अगर ऐड कर दूँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा एन ए। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एन ए। सो मैं चलो लिख देता हूँ यहाँ पर एन ए, ठीक है, प्लस एन बी माइनस ए। अच्छा देखिए अब हमें इसको इस फॉर्म में लेके आना है, तो हमें एन बी चाहिए। सो एन बी चाहिए, अगर हमें चाहिए तो इट मीन्स वॉट, हमारे पास सिर्फ ये वाला पोर्शन है, हम बीच वाले पोर्शन को एक बार ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। क्या कह रहा हूँ, देखिए ये जो हमारे पास पोर्शन है, इसमें हम एक बार एन ए इंटरसेक्शन बी हमने ऐड कर दिया, और एक बारी हमने एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया। इससे हमारे पास क्या निकलेगा, देखिए जो ये पोर्शन है एन बी माइनस ए प्लस इंटरसेक्शन बी, ये दोनों पोर्शन मिलके हमारे पास एन बी बन जाएगा। ये एन ए, ये एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। होप्स आपको समझ में आ गया है ना। सो बहुत ही सिंपल था, हमने सिर्फ मैथमेटिकली देखा वेन डायग्राम की हेल्प से और हमने सोल्व कर दिया, तो हमारे पास ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सो आज के बाद आप इस फॉर्मूले को कभी नहीं भूलने वाले, जब तक हमारी सांसें चलेगी तब तक हमारा ये फॉर्मूला चलेगा। समझ में आ रही है बात, बहुत ही गहरी बात कह दी मैंने आप लोगों को। चलो आगे देखते हैं। जब तक हमारी सांसें चलेगी तब तक ये फॉर्मूला चलेगा, इसको भूलना नहीं है अब आपको। पता नहीं कितनी बार, अनेक बार 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 यूज़ हो गए। सो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक की फ्रंट पेज पे चाहे, ठीक है। सेट्स और प्रोबेबिलिटी में आपका आएगा ही आएगा काफ़ी बार, ठीक है। सो देखिए थर्ड जो फॉर्मूला हमारे पास, दैट्स अगेन इंपॉर्टेंट। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जो ये एन, देखिए पहले फॉर्मूला देख लीजिए क्या कह रहा है ये, देखिए एन ए यूनियन बी यूनियन सी। सो अगर मैं बात करूँ कि ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है, देखिए एन ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास यही तो है। मीन्स सारे पोर्शन को कवर कर लीजिए आप लोग, जो आपका ए बी सी में है, सिर्फ एक बार आना चाहिए, यही तो है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाता हूँ कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए अब आप, कैन आई से दैट, मैं पहले एक बार कवर करता हूँ, फिर जो जो 2 बार रिपीट होगा मैं उसको एक बार फिर माइनस करता जाऊँगा। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एन ए, देखिए एन ए पोर्शन मैंने पूरा ले लिया, एन ए प्लस, देखिए क्या मैं ऐसा कह दूँ कि अब जो पोर्शन बच रहा है, देखो ये पोर्शन बचा, ये पोर्शन बचा, ये पोर्शन बचा, इस पूरे पोर्शन को मैं ले लेता हूँ। सो कैन आई से दैट बी और सी का ले लेता हूँ यूनियन। सो बी और सी का यूनियन लूँगा तो हमारे पास ये पोर्शन भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ये वाला। तो एन बी यूनियन सी, बट दो, देखिए ये पोर्शन 2 बार रिपीट हो गया हमारे पास,
ये पोर्शन, दिस वन, समझ में आ रही है बात? ये पोर्शन हमारे पास 2 बार, इट मीन्स व्हाट कि आपको ये पोर्शन माइनस करना पड़ेगा। अब जो ये पोर्शन है वो क्या है, देखिए अब आपको सिर्फ यही चीज़ सीखनी है। देखिए अब आप, क्या मैं कह दूं कि बी यूनियन सी में से और एक पोर्शन जो है उसका इंटरसेक्शन है ये, समझो समझो, ये जो ब्राउन वाला पोर्शन है ये बी यूनियन सी है और ये जो पिंक वाला पोर्शन है ये ए है। सो ए और बी यूनियन सी का जो इंटरसेक्शन है, वही तो है ये बीच वाला पोर्शन, ए और बी यूनियन सी का। ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। ध्यान से देखो प्लीज़, ध्यान से देखो, यही हमारे पास क्या है, ए और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन। इट मीन्स व्हाट, मैंने 2 बार रिपीट हो रहा था ये, तो हमने क्या कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। समझे बात को? ये छोटी सी बात समझ में आ गई तो पूरा प्रूफ हो जाएगा आपका, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो अब देखते हैं, सो एन ए प्लस बी यूनियन सी। अच्छा, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सो ए की जगह बी का लिख देता हूँ, बी की जगह सी लिख देता हूँ, तो बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होगा, एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। ये पूरा फॉर्मूला है, माइनस दिस वन बी यूनियन सी। गॉट इट? सिंपल एज दैट, पाइथन क्लासेस। चलो अब देखिए, मेरे पास जो ये टर्म दिख रही है मुझे, एन ए इंटर, इसको मुझे थोड़ा खोलना पड़ेगा। कैसे खोलेंगे, अब देखिए आप एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अच्छा एक बात देखिए, जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, मैं इसको थोड़ा ओपन करता हूँ। किस तरीके से ओपन करूँ, क्या मैं कह दूँ कि ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो ये वाला पोर्शन, ए इंटरसेक्शन बी, पहले लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, एन ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन हो जाएगा, एन बी इंटरसेक्शन सी ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, एन ए इंटरसेक्शन बी ये, एन बी इंटरसेक्शन सी ये, ठीक है। ए और बी में ये वाला हो जाएगा, और बी और सी में हमारे पास कौन सा, ए और सी में हो जाएगा, सॉरी ए और सी में हो जाएगा ये। सो एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी माइनस इन दोनों में से हम अब ये पोर्शन, ये जो पोर्शन बचा है रेड वाला, ये हो रहा है 2 बार रिपीट, ये हो रहा है 2 बार रिपीट, एक बार इस वाले सर्कल में, एक बार इस वाले में। सो हम क्या कर देंगे इसको माइनस, और ये जो बीच वाला पोर्शन बचता है ये क्या कहलाता है, जो तीनों में कॉमन आता है, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर ये समझ में आ गई तो ख़त्म। इसको ध्यान से समझो प्लीज़, ए बी का इंटरसेक्शन ये, ए और सी का इंटरसेक्शन ये, बीच वाला पोर्शन हमारे पास कॉमन, हमने क्या कर दिया इसको माइनस, क्या कर दिया माइनस। धीरे से बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी है ना, नहीं जय माता दी नहीं बोलना आप लोगों को बोलना है कि सर ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ऐसे बोलना है। जय माता दी अभी नहीं बोलना, जब जाओ मंदिर में तब बोला करो मैं जय माता दी। देखो अब हम इसमें प्रूफ करते हैं। सो एन ए एज इट इज़, एन बी एज इट इज़, एन सी एज इट इज़ माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस। अब ये जो चीज़ है हमारे पास, इसकी जगह हमें पूरा का पूरा ये स्टेटमेंट लिख देनी है। लिख दीजिए भाई, ए इंटरसेक्शन बी एंड यू, ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पुट कर दीजिए। बट बाहर माइनस है, बाहर माइनस साइन चेंज होगा, और आप 11th क्लास में पहुँच चुके हैं तो आप होप सो समझदार होंगे। तो ये जो प्लस का है आगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है ना भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी, ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का, एन ए, ये एन है, इंटरसेक्शन सी, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ, हैंस प्रूव। ठीक है, अगर इस वीडियो समझ में नहीं आई ये चीज़ तो प्लीज़ आप यहाँ से एक बार इस वीडियो दोबारा देखिए, आप गारंटी समझ में आएगी, 100% श्योर। ठीक है, बस जो मैं इस डायग्राम को फोकस करना चाह रहा था उस पर थोड़ा ध्यान देना। सो हमारे पास ये फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। आपके एग्जाम्स में देखिए आए नहीं आए डजेंट मैटर, बट आपको प्रूफ आना चाहिए।
आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जैसे ये फॉर्मूला हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड फार्मूला एंड सेकंड फार्मूला, ठीक है। सो यही हमारे पास इंट्रोडक्शन है। ये जो दो फार्मूले हैं आपके, इसको कह सकते हो रामबाण हैं आपके, ये 11th और 12th के रामबाण हैं, ये वन, दिस वन एंड दिस वन, दोनों आसपास लिखे हुए। इन दोनों फार्मूले को आप प्लीज़ एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप 1 सेकंड में आप उस पे इस फॉर्मूले तक पहुंच सकें, ठीक है। सो होप्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। सो अब हमारे पास इंट्रोडक्शन इसका नहीं बचा। अब हम देखिए एग्जांपल्स में अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, सर मुझे इस एग्जांपल में मुझे डाउट है, ठीक है, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी एक्सरसाइज। सो तब तक के लिए टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।